हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? और मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है कि देखिए, जो लड़कियां अपने परिवार में अपने माता-पिता का कहना नहीं मानती हैं, जैसे ये श्रद्धा मर्डर केस में हुआ है, उस लड़की ने अपने पिता का कहना नहीं माना। उन्होंने बहुत बार उसको समझाने की कोशिश की कि नहीं है तुम्हारे लिए अच्छा है इस लड़के के साथ रहना। तो उसने उस लड़के से संबंध ना खत्म करके अपने परिवार से संबंध खत्म करना ज़रूरी समझा। कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूँगी लेकिन उस लड़के के साथ रहूँगी। ऐसा भी क्या दिमाग पे फ़ेमिनिज़्म छा गया है हमारे आजकल की पीढ़ी के दिमाग पर कि अपनी सुरक्षा को भी ताक पर रख देते हैं, है ना? ठीक है, थोड़ा तो माँ-बाप के अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए ना बच्चों को, लेकिन तैयार ही नहीं है हमारी आजकल की पीढ़ी, सुनने को तैयार नहीं है। कैसी परवरिश हम लोग दे रहे हैं अपने बच्चों को, यही बार-बार हमारे दिमाग में बातें टकरा रही हैं। कि क्यों नहीं हम समझा पा रहे अपने बच्चों को सही गलत। ये एक ही केस नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। कोई ऐसा होता है जो हम लोगों तक बहुत तरीके से पहुँचती हैं जो बातें, जिन्हें हम कई बार हमारे दिमाग में हिट करती हैं। कोई केस ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि छुपे रह जाते हैं। तो वही है इसमें भी कि माँ-बाप का कहना नहीं माना उसने लड़की ने और रहने लगी उसके साथ। और जब भी शादी के लिए दबाव डालती तभी वो गुस्सा करता उसके ऊपर। शादी करने का मूड नहीं था उसका। लड़की ने अपने परिवार से अपने संबंध पूरी तरह से खत्म कर दिए थे, लेकिन लड़के ने अपने परिवार से अपने संबंध बनाए हुए थे। तो वही सोच लेती वो, है ना? बस यही बातें हैं कि मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हिट कर रही हैं कि हम अपनी पीढ़ियों को अपने बच्चों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं हमारे बच्चे हमारा कहना? थोड़ा-सा परेशान हूँ मैं इन चीज़ों को लेकर। ऐसे ही मैं आपको बताऊँ, इस इन केसों को देखकर ये जो केस है ना, जैसे ये अतरंगी वाला केस है और ये है श्रद्धा मर्डर केस। इसमें ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा विश्वास करती है ना लड़की, वो धोखा ही खाती है और जहाँ उसे विश्वास नहीं होता, वहाँ वो धोखा नहीं खाती है। देखिए माँ-बाप का कहना मान लेती, तो ऐसा ना हुआ होता उसके साथ। ऐसे ही यहाँ अतरंगी के साथ है कि जिस इंसान के ऊपर उसे विश्वास करना चाहिए था, अपने पति के ऊपर विश्वास करना चाहिए था, तो वहाँ नहीं किया उसने विश्वास। जहाँ उसका पूरा जीवन सुरक्षित रहता, तरीके से वो अपना जीवन जी पाती इज़्ज़त के साथ। लेकिन जहाँ एक पैसे की इज़्ज़त नहीं मिलने वाली है उसको जिन रिश्तों में, और हर चीज़ का नुकसान होगा उसका, पैसे का भी, बच्चे का भी नुकसान होगा। लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग पर जिद चढ़ी हुई है कि मैं तो यहीं अपनी बहन के साथ रहूँगी। बहन के बहकाने में आ रही है। तो इन चीज़ों को देख-देख कर दिमाग खराब होता है कि ऐसी लड़कियों की बुद्धि कहाँ चली जाती है? क्यों नहीं अपना भला-बुरा खुद से सोच पाती हैं वो? और इसको अतरंगी को तो इतने सारे चैनल चीख-चीख कर कह रहे हैं कि भई तेरे साथ गलत हो रहा है, संभल जा, तेरे साथ गलत हो रहा है, संभल जा, लेकिन वो सँभलने को तैयार नहीं है। और लगी हुई है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में। क्योंकि देखिए एक हमारे यहाँ केस हुआ था ऐसा, आज आप लोगों को एक सच्ची घटना बता रही हूँ मैं कि एक परिवार था हमारे, जहाँ हम रहते थे वहीं हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। 4 बच्चे थे उनके, एक सबसे बड़ी बेटी थी, उससे छोटी भी बेटी थी और बाद में तीसरे नंबर पर एक लड़का था, फिर उसके चौथे नंबर पर एक लड़का था। 4 बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम था कनिका, छोटी बेटी का नाम था मणिका, मणि कहते थे उसको। और बड़ी बेटी की शादी करते हैं माँ-बाप, बड़े धूमधाम से शादी होती है। रामपुर था, कोई जगह रामपुर है, जहाँ से उसकी शादी हुई। और फिर क्या होता है वो जो जीजा घर में आता है, वो छोटी लड़की जो थी, वो थी
15-16 साल की। तो वो उसको भी बहलाने-फुसलाने लगता है। माँ-बाप को पता नहीं चलता इस बात का। पता नहीं चलता या जानबूझकर चुप रहे। तो धीरे-धीरे समय बीतता रहा। वो बहन के घर रहने भी जाती रही, अपनी बहन की ससुराल में 1-1, 2-2 महीने रहकर आती थी। वहाँ भी कभी बहन ने नहीं ताड़ा इस बात को, ये भी मेरे सोच से परे है, जबकि औरत हर छोटी बात को पहचान लेती है। अगर बहन के साथ कुछ भी होता होगा तो ऐसा नहीं होता कि अगर उन दोनों में कुछ चल रहा था, तो बहन को पता नहीं चला होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों बहन आँख बंद करके रही? ये सवाल बार-बार उठता है मन में। तो वो उधर से उसके साथ उसको भी बहलाने-फुसलाने लगा। अब होता क्या है कि थोड़ी-सी 2-3 साल बाद उसकी भी शादी करने की सोचने लगते हैं माँ-बाप। लड़का देखा जाता है और वो दामाद चूँकि सबसे बड़ा था घर में, तो उसे बहुत मानते थे वो। तो लड़का उसको भी दिखाया जाता है। 2-3 रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि वो मना करवा देता है कि नहीं-नहीं लड़के में ये कमी, वो कमी, वो कमी। आखिरकार फिर भी माँ-बाप हर बार थक जाते हैं लड़का देख-देख कर लड़की के लिए। तो फिर उन्होंने एक जगह थक हार कर रिश्ता पक्का कर दिया। तो 1 महीने 2 महीने रही वहाँ वो लड़की, अपने घर आ गई। फिर वहाँ उसके ऊपर बहुत सारे उसने आरोप लगाए कि ये उसने मुझे ये मेरे साथ ये किया, वो किया। माँ-बाप के सामने आकर रोई। माँ-बाप को ये नहीं बताया कि मेरी मेरा जो है मेरे जीजा जी के साथ रिश्ता बना हुआ है और मैं संपर्क में हूँ लगातार उनके। माँ-बाप को ऐसा लगा कि शायद वो लड़का परेशान कर रहा है। जो बेटी की बातें बता रही थी कि मुझे ऐसे परेशान किया जाता है, वैसे परेशान किया जाता है, वो मान गए उसकी बातें और केस कर दिया उसके ससुराल वालों के ऊपर, उसके पति के ऊपर। वहाँ से क्या हुआ कि तलाक मिला उसको और उसको वो भी दिया गया, जो जीवन भत्ता दिया जाता है पत्नी को, वो भी दिया गया। और वो जीवन भत्ता जितना भी उसको मिला, वो सारा जो भी पैसा उसका वहाँ से आया, उसने पैसा लिया कैश में, कोई ज़मीन वग़ैरह नहीं ली यहाँ भी उसने। कै पैसा लिया और जब वो पैसा उसके पास आया, तो वो पैसा जीजा ने ये कहकर ले लिया कि चलो मैं फैक्ट्री डाल लेता हूँ, ये पैसा मैं लौटा दूँगा धीरे-धीरे, इसको मैं दे दूँगा। क्योंकि घर का दामाद था वो बड़ा और वो उस लड़की के माँ-बाप बहुत उसको मानते थे। उन्होंने कहा चलो ले लेने दे भई और ये भी कह रही है, बेटी भी मेरी कह रही है तो इसकी मर्ज़ी, दे दे पैसा वहाँ लगा दे, फिर वो वापस कर देगा इसको। उसने एक फैक्ट्री डाली रामपुर में ही और चलता रहा, तब तक भी उसने खुलकर नहीं बताया कि हम दोनों का कोई रिश्ता बना हुआ है बीच में। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा टाइम बीत गया, तो उसने दूसरी शादी कर दी उसकी माँ-बाप ने। अब दूसरी शादी करी, तो और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि वहाँ भी उसने वही सब कुछ किया। वहाँ से भी ऐसे ही लड़ झगड़ कर आ गई और माँ-बाप को आकर अपनी आप बीती सुनाने लगी कि मेरे साथ तो बहुत अत्याचार हुआ है, मुझे तो बहुत मारा-पीटा गया है वहाँ, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। तो वहाँ भी यही सब किया। लेकिन यहाँ ये हुआ कि वो लड़का सहन नहीं कर पाया, जब इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए उसके ऊपर, तो वो लड़का सहन नहीं कर पाया, उसने आत्महत्या कर ली और ये लड़का अपने माँ-बाप को एक इकलौता लड़का था। लड़के ने आत्महत्या कर ली, वो झूठी बातें सहन नहीं कर पाया अपने ऊपर। इधर लड़की के माँ-बाप ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये लड़की जो है अपने जीजाजी के साथ संपर्क में है। पता नहीं कि क्यों नहीं समझ पाए। ठीक है, वहाँ से वो लड़के की बिना तलाक हुए ही उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ भी उसने प्रॉपर्टी में अपना हक माँगा कि भई तलाक तो हुआ नहीं था, मेरा हक बनता है। तो जो सास-ससुर थे, उनसे लड़ के अपना हक लेकर ज़मीन वग़ैरह नहीं ली वहाँ भी उसने,
कि जो भूमि उसके हिस्से में आ रही थी, क्योंकि गाँव में ज़मीन होती है और क्या होता है, तो उसने उस ज़मीन को कहा कि इसे बेच दो और मुझे इसका पैसा दे दो। वहाँ से भी पैसा ले लिया। वो पैसा भी जीजा को दे दिया वहाँ से लेकर। तो बड़ी बहन देख रही थी ये बातें, लेकिन उसको पैसा आता हुआ अच्छा लग रहा था कि उसके घर में वो पैसा आ रहा था, इसलिए वो चुप थी। अब होता क्या है कि अब जब दूसरा पति के साथ ये हो जाता है, तो अब बातें खुलने लगती हैं कि इन दोनों ये इन दोनों का कुछ है। माँ-बाप के ऊपर खुलने लगती हैं बातें। तो फिर वो खुलकर सामने आ जाती है पूरी तरह से कि हाँ, हमारा रिश्ता है और आज से नहीं बहुत पहले से है। जब से मेरी बहन की शादी हुई उसके थोड़े समय बाद से ही हमारा रिश्ता बनना शुरू हो गया था। खुलकर मानने लगती है इस बात को। अब बड़ी बहन रोना शुरू कर देती है लोगों के सामने, समाज के सामने कि मुझे तो पता ही नहीं चला ये सब। समाज समाज के लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है तुझे पता नहीं चला? तो अब वो चाहे कितना भी रोए फिर समाज ने दबाव बनाया। अब वो लड़की ये कहने लगी मैं तो इसी के साथ रहूँगी। मुझे इसके साथ ही जाना है, वरना तो मैं कुछ कर लूँगी अपने आप को। अब जब उसने लोगों के सामने ये कहा कि मैं थाने में खींच कर ले जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, तो बड़ी बहन इस बात से डर गई कि मेरे पति के लिए कहीं ये कुछ रिपोर्ट वग़ैरह ना करा दे तो जेल में जाएगा। क्योंकि वो दोनों कांड उसने अपने जीजा के कहने पर ही करे थे, अपने दोनों पतियों के साथ। तो इस बात से वो डर गए, समाज ने भी उनको बहुत प्रेशर किया कि भई लेकर जाओ। तो वो ले गया, लेकिन ले जाकर उसने कहाँ रखा? उसे एक कमरा दिलवा दिया अलग, अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के साथ नहीं रखा उसको, अलग एक कमरा दिलवा दिया। वहाँ जब कह देता था जब मुझे फुर्सत होगी तब मैं आ जाऊँगा। यानी कि उस लड़की से प्यार नहीं था उसको, उसको सिर्फ़ उसने यूज़ किया। उस जीजा ने सिर्फ़ अपनी उस साली को यूज़ किया। उसकी 2 शादी हुई, दोनों शादियों से जो उसको पैसा मिला वो सारा पैसा उसने ले लिया उससे, बहला-फुसला कर। और अब तो उसके पास कुछ था नहीं, तो अब वो उसकी कदर क्यों करता? अब उसे उस अलग कमरे में रख दिया, जब मन होता थोड़ी बहुत देर को जाता, वरना तो जाता ही ना उसके पास। वो अपना जीवन यापन कैसे करती? थैला बनाती थी, वो ये कागज़ के थैले बनाती थी पहले औरतें, जो ये कागज़ के थैलों में सामान मिलता है ना हमें, तो वो अखबार के थैले बनाती थी। वो सब करके वो अपना पेट भर रही थी, अपना खर्चा चला रही थी। वो उस आदमी से इतना प्यार करती थी कि उसने ऐसे भी रहना मंज़ूर कर लिया था कि ठीक है तू मुझे पैसा भी ना दे, जब तेरे मन में आए तब तू मेरे पास आ, कोई बात नहीं। तू मुझे अपने घर में नहीं रखता, मुझे पत्नी का सम्मान नहीं देता, वो भी उसको मंज़ूर था। सारी दुनिया की लानतें, सारी दुनिया की गालियाँ उस लड़की ने उस आदमी की वज़ह से सहन की। लेकिन रही वो वहीं, उसी जगह पर जहाँ उसने रखा था। और उस एक आदमी से प्यार करती थी इसलिए 2 आदमियों का जीवन बर्बाद करके आ गई वो। आखिर में जब उसने ये कहा होगा कि भई तुम मेरे उसने जब बिल्कुल आना-जाना बिल्कुल ही कभी-कभी का कर दिया, तब उसने फिर रोना-पीटना शुरू किया, "तू मेरे पास आता नहीं, ये नहीं, वो नहीं।" तो उसने एक दिन ये सुनने में आया हमारे कि वो जल के मर गई अपने कमरे में। लेकिन हुआ था ये कि उसने आदमी ने जलाकर मारा था उसको। बाद में जो सारा किस्सा खुला है, तो ये सुनने में आया और ये फिर कोर्ट वहाँ तक गया उसको पकड़ कर ले गए थे। जेल में गया वो आदमी कि उसने उसके 2 घर बिगड़वा दिए देखो और उस औरत को भी जलाकर मार दिया। तो ऐसे आदमी किसी के सगे नहीं होते हैं। ये जो लड़कियाँ कहती हैं ना जो प्यार का वो करती हैं कि हम प्यार करते हैं, हमें तो जीजा के साथ रहना है, ये करना है। तो बहन भी लालच से ही उसको आने दे रही थी
बहन को भी सब पता होगा, ऐसा नहीं है बहन को पता नहीं होगा। बहन ने भी अपनी बहन को यूज़ किया और जीजा ने भी अपनी साली को यूज़ किया। और जब उसके पास पैसा वग़ैरह सब खत्म हो गया, फिर देखा अब कोई तीसरी शादी तो इसके साथ करेगा नहीं, और कमाती वो कुछ थी नहीं, पढ़ी-लिखी नहीं थी क्योंकि थैले बना-बना कर अपना पेट भर रही थी, उसे खर्चा भी नहीं देता था वो। तो उसने उसको ऐसे ठिकाने लगाया कि जलाकर मार दिया। तो लड़कियाँ बहुत मूर्खताएँ करती हैं, बहुत मूर्खताएँ करती हैं। ये आ जाती हैं आदमियों के ऐसे मीठी-मीठी बातों में, माँ-बाप का कहना नहीं मानती हैं। जब ये चल रहा था ना कि जब वो जिद कर रही थी अपनी बड़ी बहन के घर में आने के लिए, तब उसका जो भाई था वो भी बड़ा हो गया था, जो उससे छोटा भाई था। उसने बहुत वो किया था, घर में बहुत कलेश किया था कि तू मेरी बहन का घर खराब करेगी, उसके घर में जाकर रहेगी तो। उसके चक्कर में उसके भाई ने उसको धमकी देने के लिए तेजाब ले आया, एसिड, कि मैं एसिड पी लूँगा अगर तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगी जीजाजी के साथ रहने की। तो वो एसिड लेकर बैठा था, उसने वो एसिड को उसमें ले रखा था गिलास में, पता नहीं लोटे में, कि तू या तो मान जा, मना कर दे कि मुझे नहीं रहना है जीजाजी के साथ, वरना मैं ये ऐसे ही पी लूँगा, अगर तू नहीं मानेगी तो। उस लड़की ने उसको हाथ मारा, उस वो चाह रही थी कि भाई के हाथ में से उसको फेंक दे एसिड को। लेकिन वो लोटे का जो एसिड था उसमें, उसके गिलास में था, पता नहीं किस में था, वो एसिड उसके सारा उसके मुँह पे चला गया, उसके भाई के। जो उस लड़के का चेहरा बिगड़ा है ना, इतना भद्दा चेहरा हो गया था उसका कि डरने लगे थे लोग उसके चेहरे को देखकर। तो अब देखिए एक गलत हरकत ने क्या-क्या किया। 3 लड़के बर्बाद कर दिए। 1 उस लड़की का भाई, 2 वो लड़के, और उस आदमी के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा, उसने उसको भी मार दिया। उन तीनों की हाय ऐसी उन 3 लड़कों की हाय उसके ऊपर ऐसी पड़ी कि वो लड़की सुखी नहीं रही पूरे जीवन। तो मैं यही कहूँगी, ये चीज़ें विचलित करती हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग से कभी उतरती नहीं हैं। कब हुई थी ये घटना? तब मैं बहुत छोटी थी। आज तक मैं भूली नहीं हूँ। आज भी कोई ऐसा किस्सा आ जाता है सामने तो वो ज्यों का त्यों सामने आ जाती है वो बातें। तो ये चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि ये श्रद्धा मर्दर मर्डर केस ने भी मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। मैं बहुत मतलब सोचती हूँ इस बारे में कि लड़कियाँ क्यों इतना मूर्ख बन जाती हैं? क्यों नहीं अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से जीने की सोचती हैं? बस क्यों आदमियों के कहने में आ जाती हैं? क्यों अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं? चलिए, तो आज थोड़ा-सा मैंने आप लोगों को भी दुखी कर दिया होगा अपनी ये बातें बताकर, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे ये चीज़ें परेशान करती हैं। जब भी मैं कोई ऐसा किस्सा देखती हूँ ना, जैसे ये श्रद्धा का देखा, जैसे अतरंगी का देख रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ें ज्यों की त्यों याद आने लगती हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो चलिए, आज का वीडियो तो थोड़ा परेशान करने वाला लगा होगा आपको, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, और मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।